राहु परिपूर्ण मंगल हो चुका है और राहु अपना भी स्वधर्म को तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन मंगल के मेष राशि के पूर्ण धर्म को ले चुका है और उसके साथ बुध का यहां गोचर कर जाना एक प्रकार का अतिउग्रता का प्रदर्शन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे इस वीडियो को बनाने के पीछे हड़बड़ी क्या था, नेचुरली ये भी इसी का इफेक्ट है कि मंगल के घर में राहु और उसको बुध एक्सिलरेट कर देना या उसको और ज्यादा उग्रता में साथ देना, तो विश्व पटल में दिमाग के ऊपर उग्रता बढ़ना एक स्वाभाविक विषय बिंदु है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी का ही इफेक्ट है जब 5-5 ग्रह अपने से अष्टम में जाके बैठना, साथ में मंगल का जमीनाई ये मिथुन राशि लग्न में बुध के घर में जाना और बुध का मंगल के घर में प्रवेश, मेष राशि में प्रवेश हो जाना और मंगल से एकादश में उत्तरोत्तर बलिक्रम और अति उग्रता का भाव बनाना, एक ऊर्जाओं को और अति उग्र कर देना। और बुध का नैसर्गिक गुणधर्म स्वभाव है अपने को छोड़ के दूसरा किसी भी ग्रह के साथ किसी भी भाव में बैठे तो उसमें तुरतुरियापन भर देना या एक्सेलरेशन को भर देना या अति उग्रता को भर देना एक सरल सहज सामान्य विषय बिंदु आप सभी को पता होना चाहिए। अब यहां हो क्या रहा है, बुध एक तरफ वो कहा गया जड़ बुद्धि जड़ दोष राहु के साथ, एक तरफ मंगल का एनवायरमेंट, मंगल भी एक उग्र प्लैनेट और मंगल का घर अग्निकारक तत्व जो भी करता है फट से करता है, बुध जो करता है फट से करता है, राहु भी उसका काम है जहां बैठेगा उसको वो एम्पलीफाई करेगा और उसमें भी उग्रता और तांडवता को भरेगा। तो तीन ऐसा मतलब जो कनेक्शन सर्किट कंप्लीट होना, तो स्वाभाविक बात है इस समय जीवन का निर्णायक क्षेत्र में जो निर्णय आप सभी ले रहे हो और जो प्रश्न आपके दिमाग में अभी निकल रहा है वो सारे इसी विषय बिंदु के आधार पर निकल रहे हैं और इसी प्रकार के बुड़बकी करना पड़ रहा है सब कोई। अब देखो हम भी बुड़बकी कर रहे हैं ना, एक बार दे दिया बुध का गोचर मेष राशि में, दोबारा फिर से बनाना पड़ रहा है आप लोगों के परिणाम से। एक तो नेचुरल क्या होता है राशिफल लग्नफल बता दिया, अब वो परिणाम जो अभी उभर के सामने आ रहे हैं उसके लिए आप सबको एक वीडियो और बना के देना पड़ रहा है। तो मैं सभी को प्रार्थना करूंगा प्रभु थोड़ा शांत रहा करो और अभी कोई भी निर्णय बुद्धि को लेने मत दो, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का कारक, शिक्षा का कारक और कहीं ना कहीं कभी कभार ज्ञान का कारक, कभी कभार प्रेजेंस ऑफ माइंड का कारक, कभी कभी स्मार्टनेस का कारक, व्यवसाय का कारक, गणेरी का कारक। ऐसा बुद्ध जब अतिउग्र अवस्था में जाए और राहु के साथ जाके बैठ जाए और मंगलात्मक राहु के साथ बैठ जाए और मेष राशि में जाके बैठ जाए और उसका व्यय में गुरु बृहस्पति स्वयं बैठे हों और सूर्य बैठे हों और उसको भी व्यय उसके शक्ति और ऊर्जाओं को व्ययित करने के लिए ज्ञान का सत्ता लगा रहा हो अपने घर में बैठ के, कंबस्टेड प्लैनेट उसके पीछे पीछे आ रहे हों और पंचग्रही कूट यहाँ पर बनने वाले हों और उसी समय 8-9-7 में से 5 ग्रह अष्टम में जा रहे हों, तो ये स्थिति क्या कह रहा है यूनिवर्सल लेवल पे। क्या मैं अभी आपको प्रश्न करूंगा, क्या यह सही समय है आप लोग अपने बुद्धि का प्रयोग करो? इस समय तो सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति भी दुर्बुद्धि कर रहे हैं। आप जानते हो अब तक मेरे पास जितने सारे बाबा माबा काबा टाबा ढाबा गुरु चेला संगठन और उनके अंडरलाइन उनके जो भी अपलाइनर हैं, ये सारे पीड़ित चल रहे हैं, सभी दुर्बुद्धि का साथ में अपने को बेअकल हो रहे हैं और उसका रिजल्ट आ रहा है। कोई अपना गुरु के साथ धोखा कर दिया, कोई संगठन के साथ धोखा कर दिया, कोई बॉस के साथ ठुकड़ू कर दिया, कोई और कुछ कर दिया, कोई धोखाबाजी हो रहा है, कोई ऐसा निर्णय ले रहा है जिस निर्णय को हमें दिख रहा है कि आगे चल के पछताएगा, लेकिन अभी लेके बोलता है आई एम द स्मार्ट, आई एम द ग्रेट, आई एम द गुड। देखो बोल दिया, अपना गुरु को भी बोल दिया, अपना बॉस को भी बोल दिया, हम बोल दिया। ऐसा कौन करता है?
अब बोलो, जो आपको खिलाया पिलाया बड़ा किया, आपको ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, आज चलने का काबिल बनाया, लायक बनाया, संसार के सामने छाती ठोक के खड़ा होने के लिए आपको बनाया, आप उसी के विरुद्ध में खड़े हो गए। आप उसी को ही अपने प्रश्न बाण लगा देते हो, और कल का क्या करोगे उसका सोच अभी आपके पास नहीं है, और कल क्या होने वाला है उसका सोच भी नहीं है। यानी जो आगे तक देख नहीं पा रहा है कि क्या आगे होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और तात्कालिक परिस्थिति में जो समस्याएं आ रहे हैं उसी में वो लपेट ले रहा है और अपने को बोलता है कि देखो हम 30 मार खा। तो ये इफेक्ट आ रहा है, हो रहा है। अगर आप शांत नहीं होते हो और इस मेलिफिक एनर्जी को आपसे रिलीज डाउन नहीं करते हो, तो ये गलती आने वाला भविष्य में आपको बहुत भारी नुकसान देने वाला है, ये भी लिख के रखिए। क्योंकि गोचर में ऐसा ही परिस्थिति बिल्डअप हो रहा है आकाशीय मंडल पे, और ये सरकार के ऊपर, भूमि मेदिनी ज्योतिष के अनुसार समाज और संसार और जनता के ऊपर, और प्रात्यक्षिक व्यक्तियों के ऊपर, और उसमें मैं कहूंगा मिथुन, कन्या, ये क्योंकि इनके लगने से जाके अष्टम में और साथ में राहु के साथ, और एक प्रकार का एम्पलीफाइंग इफेक्ट में, और उसको एक्सेलरेट करना, तो उग्रता बिल्डअप होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए एक ही रास्ता है, प्रतिदिन शांति मंत्र का पाठ करना, और अभी अगर नवरात्र चल रहा है तो माता रानी को शांति जल का प्रदान करके उसका पान करना। मेरा यहाँ एक ही बिंदु है कि ऐसे जो लोग भी प्रश्न कर रहे हैं, थोड़ा शांत होके गंभीरता और गंभीरता से सोचेंगे तो ऐसा निर्णय आपको लेना आगे चल के भारी पड़ेगा। और मेरा अनुरोध है, जब तक बुध यहाँ पर बैठा हुआ है तब तक कोई निर्णय ना लें। इवन शुक्र के घर में भी जाके बैठेगा तो भी पाप कर्तरी में फंसेगा, वो भी बहुत सुइटेबल नहीं है। फिर मंगल के घर में जाके बैठेगा, वो भी सुइटेबल नहीं है। तो बुध को थोड़ा सा आगे क्लियरेंस हो जाने दीजिए, सर्वाधिक शुभ होने दीजिए। इस प्रकार के बड़े निर्णय उसके बाद लीजिए, और ले दे के ये 90 दिन का टाइम पीरियड है जहां बुद्धि भ्रष्ट योग बनाएगा। लोग अपने बुद्धि और नर्व्स इफेक्ट होगा इसमें, ये भी एक दिखाई दे रहा है, और ब्रेन अफेक्टेड भी होने वाले हैं, तो सावधान रहना चाहिए। इसी विषय बिंदु के साथ विषय को यहाँ समापन करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।